छात्र आंदोलन का असर शुरू हो गया है। मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मोदी सरकार ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि इतना झुकना पड़ेगा। जिस राहुल गांधी का इलाहाबाद में परमिशन कैंसिल कर दिया था, वह राहुल गांधी का इलाहाबाद में सभा हो रहा है, छात्रों से संवाद हो रहा है। 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। अगर परमिशन नहीं दिया होता, जैसे कैंसिल कर दिया था, चुपचाप पटा गई होती, तो दूसरा जंतर मंतर इलाहाबाद में बन जाता, फिर यूपी की सरकार गायब हो जाती ताश के पत्तों की तरह। जानी तो वैसे भी है सरकार भाजपा की, किसी भी कीमत पर आ नहीं सकती। और चुनाव आयोग का तिक्रम काम नहीं करेगा, क्योंकि छात्रों ने अब चुनाव आयोग को भी सबक सिखाने का ठान लिया है और गोदी मीडिया जहां जा रहा है वहां से पिट कर आ रहा है। ऐसे में आरएसएस ने भी एक कोशिश की अपनी, लेकिन उसका भी कोशिश असफल हो गया और आरएसएस पलट गया एक झटके में। आरएसएस का पलटना मोदी सरकार का के जाने का संकेत है। अगर मोदी सरकार के पास खुफिया जानकारियां आ रही हैं, तो आरएसएस के पास भी वही जानकारियां आ रही हैं। अब आरएसएस के पलटी मारने के पीछे की बहुत लंबी कहानी भी है, क्योंकि आरएसएस अब यह समझ गया है कि मोदी सरकार के अंत अब शुरू हो चुका है और जनता इनसे दूर हो गई है, जनता वोट नहीं डालने वाली है, तो आने वाला नंबर आरएसएस का भी होगा। तो एक काम करो, अभी से पलटी मार लो। तो आरएसएस ने पलटी मार लिया। जिस जेनजी को संबोधित कर रहा था आरएसएस, वही जेनजी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो समझ गए कि जेनजी को अब गुमराह नहीं कर पाएंगे, जितना करना था कर लिए, अब थोड़ा रास्ता बदलना पड़ेगा, तो पलट गए। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिए कि अब ऐसे नहीं चलेगा, बच्चों से बात करनी पड़ेगी और वह इसी देश के बच्चे हैं और उनका अधिकार है आंदोलन करना। 2 दिन पहले तक आरएसएस कह रहा था कि वह एंटी नेशनल है, क्या 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 कह रहा था, और 2 दिन में अकल ठिकाने आ गई। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है छात्रों के बीच। यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट है और पीएमओ के अंदर जो हलचलें मच रही हैं, बहुत बेचैन है सरकार, क्योंकि अब सरकार को आने वाला वक्त, जो सरकार को क्या होगा, सरकार नहीं आई, चुनाव नहीं जीत पाए तो उनका हर्ष क्या होगा, इस बात का डर सता रहा है इन लोगों को। और सता रहा है तो खुफिया रिपोर्ट भी सरकार को हिला रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, वह जमानतें जब्त करने वाली रिपोर्ट है। सी वोटर के सर्वे ने यह कहा था कि 86.8% एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले वोटर साथ छोड़ रहे हैं। उस वक्त छात्र आंदोलन नहीं हुआ था और अब तो छात्रों के साथ क्रूरता दिखा दी है सरकार ने। तो सोचिए और कितना गुस्सा भड़क रहा है। राहुल गांधी ने एक ऐसी मोटी लकीर खींच दी सरकार के सामने कि सरकार की सांसें फूल रही है। मोदी डर रहे हैं कि अब हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। अमित शाह अलग डर और खौफ में जी रहे हैं, इतना खौफ कि पार्लियामेंट जाने से भी परहेज कर रहे हैं। इसी बीच जो समस्याएं इस सरकार को और भी आ रही है कि सरकार के रातों की नींद उड़ी हुई है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि सत्ता को कैसे बचाएं। लेकिन सत्ता तो तब बचेगी जब उसके साथ सांसद होंगे। एनडीए गठबंधन के पास में 299 सांसद अगर हैं तो 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं। 240 सांसदों में जब मोदी सरकार को लेकर सहमति न हो, मोदी और शाह को लेकर के सहमति न हो, उसी के अंदर बगावत हो, तो फिर सरकार कैसे चलेगी। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि 100 से 150 सांसद एक साथ कभी भी बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं मोदी को, जो मोदी के पैरों के नीचे की जमीन खसक जाएगी। बहुत खौफ और डर में जी रहे हैं मोदी। क्या से क्या हो गया, आए थे इतिहास बनाने, स्वयं इतिहास बन गए। सोचे आप दर्शक, जो व्यक्ति 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा था, जो व्यक्ति अच्छे दिन की बात कर रहा था, 15 लाख खाते में देने की बात कर रहा था,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा था, किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रहा था, कह रहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरा देश लूट करके बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को दबाने का कार्य मोदी ने किया जिसने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था और दूसरे पार्टियों से भ्रष्टाचार करके आने वाले नेताओं को अच्छे मंत्रालय दे करके गदगद कर दिया। अब वही जिन्हें सताया 12 साल वह साथ छोड़ रहे हैं और जिस गठबंधन के सहयोगियों को तरपा रहे थे, धमका रहे थे, वही साथ छोड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं।